Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. In this video, we are going to discuss about the New Zealand PR system. I'm going to show you on their website what it's really about 6-point PR system and how you would be able to get it. What are the norms which you need to fulfill and what are the different criterias in order to make sure that you get your New Zealand PR once you'll complete your master's or bachelor's degree or any other level of study which you have done in the New Zealand. So how it really works is that's what we are going to discuss in this video. So watch this video till the end so that you get the complete information. So basically जो न्यूजीलैंड ने अभी क्राइटेरिया बना है that is 6-point PR system in which if you will have you need to complete 6 point as per the immigration to make sure that you get your PR. So जो ये PR होगी ये कैसे होगी, let's find out on their website that what are the different criterias what you need to follow to make sure कि आपको वहाँ पर PR मिले. So as you can see on this website that we are going to discuss about the different criterias which you need to fulfill. So as per this website, this is the skilled migrant category resident visa. Your age needs to be 55 years or under. The length of the stay is indefinite, and the cost to apply for the PR in New Zealand is $4,290. Now, things to note: you must have 6 points to apply. How to claim these 6 points? That's what we are going to discuss in this video. Your employment must be with an aggregated employer and either a full-time or and permanent or a fixed term of at least 12 months or a contract for service for at least 6 months. If you are invited to apply before 9th October 2023, you can apply using the previous visa criteria. The previous visa criteria allowed you to claim points of work experience gained outside of New Zealand and for skilled employment you have in New Zealand. सो जिन भी लोगों ने अब ये 9 अक्टूबर का टाइम तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो इसके बाद जो अप्लाई करेंगे वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा और वो जो एप्लीकेबल है वो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको. तो उसमें क्या है कि आपको आपकी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो हो गए आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, एज प्रूफ, आपका हेल्थ, आपको एक मेडिकल लेना होगा, आपको कैरेक्टर जो कि आपका पीसीसी है. यू मस्ट स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज. तो उसमें कौन कौन से इंग्लिश लैंग्वेज हैं वो आपको देखने होंगे, जो कि हैं आपका आयल्स. इसमें आपको आयल्स का 6.5 नॉट लेस देन 6 ओवरऑल. आपने अगर पीटी दिया है तो 79, सॉरी 58. अगर आप टोफल दे रहे हो तो 79. कैम्ब्रिज का टेस्ट है और ओईटी है. ये सारे आपके टेस्ट हैं जो आपको देने होंगे. सो यू नीड एटलीस्ट 6.5 टू अप्लाई फॉर योर पीआर इन न्यूजीलैंड. फिर इसके बाद आता है आपका स्किल्ड जॉब और जॉब ऑफर. सो यू नीड टू हैव अ परमानेंट जॉब ऑफर फ्रॉम एन एम्प्लॉयर विच एटलीस्ट आपको 30 आवर्स पर वीक मिलना चाहिए. और आपको एविडेंस टू इंक्लूड विद योर एप्लीकेशन योर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एंड जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ योर रोल. ये आपको जरूर उसमें मेंशन करना पड़ेगा. न्यूजीलैंड ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए. तो अगर आपका कोई भी एम्प्लॉयमेंट है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है ये तभी एप्लीकेबल है. लेट मी एक्सप्लेन यू कि लेट्स सपोज आपने किया है मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो, अगर आपके पास मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट की डिग्री है और आप एक मैकडोनल्ड्स में मैनेजर बन जाते हो, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल इज क्योंकि ये सबसे बेसिक जॉब है. अगर आप एक मैकडोनल्ड में भी मैनेजर बनते हो और मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट की आपके पास डिग्री है, आप तब भी पीआर के लिए एलिजिबल हो जाओगे. योर क्वालिफिकेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज टू क्वालिफाई फॉर पॉइंट्स. तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो NZQA से होनी चाहिए, एक्रीडेटेड होनी चाहिए. आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? अगर आपने लेवल 9 मास्टर्स डिग्री की है तो आपको सीधा 5 पॉइंट्स मिलेंगे इन दिस 6 पॉइंट पीआर सिस्टम. आपको सीधा 5 पॉइंट्स मिलेंगे और 1 पॉइंट जो है वो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस, जो आप वहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस लोगे उसके बेसिस पर आप पीआर अप्लाई कर सकते हो. अब इसको कैसे करेंगे हम इवैल्यूएट, वो हम यहाँ से नीचे जाएंगे.
और यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करेंगे। skill category, select the skill category you are claiming points for. I am claiming for qualification. Did you get your qualification at an educational institute in New Zealand? Yes. And now let's just go down. Which qualification did we do? So we did a master's degree that will give you 5 points. Now, in order to claim your work experience point, अगर आपने at least 1 year in the last 2 years, अगर आपने लास्ट 2 साल में अगर आपने 1 year का पॉइंट क्लेम किया है, 1 year का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप 1 point क्लेम करके अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो विदाउट a second doubt. देखो, 6 point, you have reached 6 point, therefore you have the points necessary to be invited to apply for skilled migrant category resident visa. So आप सीधा अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो. That's how simple it is. So यहाँ पर जो सबसे मेन क्राइटेरिया है वो है आपके पास मास्टर्स डिग्री है और आपके पास 1 year का वर्क एक्सपीरियंस है, चाहे वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट में हो. अगर आपके पास फुल टाइम वर्क वीज़ा है 3 साल का जो आपको मिलेगा आफ्टर योर मास्टर्स डिग्री, आपका जैसे ही 1 year का वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाएगा, यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर रेजिडेंसी एज पर द इमिग्रेशन वेबसाइट विच आई हैव जस्ट शोन यू. सो आपको, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपको सिर्फ मेक श्योर करना है कि आपके पास 1 year का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर योर पीआर, आफ्टर योर मास्टर्स डिग्री टू अप्लाई फॉर योर पीआर. तो दिस इज दैट सिंपल. सो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ग्रीन लिस्ट में मेरा कोर्स है या नहीं है, आपका क्या कहते हैं कोर्स स्किल शॉर्टेज लिस्ट में है या नहीं है. आपको ये देखना है कि आपको जो आप पढ़ाई करने जा रहे हो उसके बाद आपको जॉब मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है. और जॉब ढूंढने के लिए आप trademe.co.nz, seek.co.nz इनका इस्तेमाल कर सकते हो टू फाइंड आउट what kind of jobs are available for the course you are interested for. और जैसे ही आप उस कोर्स के लिए जॉब ले लेते हो, 1 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस पूरा हो जाएगा आफ्टर योर मास्टर्स डिग्री, यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर योर पीआर विदाउट एनी प्रॉब्लम. जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मास्टर्स के लिए वो रफली, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हो, देर आर 8 यूनिवर्सिटीज़ इन न्यूजीलैंड: AUT, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, मेसी यूनिवर्सिटी, वाइकाटो, लिंकन, कैंटरबरी, ओटागो. इन सब यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी 60% एंड अबव है. और अगर आपकी 60% अबव है, आपको सीधा मास्टर्स डिग्री मिल जाएगी. अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी कम है तो वहाँ पर हैं ITPs. ITPs आर दी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जिसको टीपुकंगा के अंडर आती हैं, जिसमें आपका MIT, यूनिटेक, आपका ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके नेल्सन मार्लबोरो में प्रोग्राम है, आरा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंटरबरी है, सदर्न इन्वर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है. इन सब में मास्टर्स के जो जो प्रोग्राम्स हैं, अगर आप इनमें से किसी भी मास्टर्स प्रोग्राम की एक डिग्री ले लेते हो तो आप अपनी वहाँ पर 1 year का एक्सपीरियंस पूरा होते ही आप अपनी PR अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम. So if you guys have any questions regarding how you would be able to claim these points, what is the criteria, you can write it in the comment section below, or there's a link given in the description through which you guys can get in touch with us and we can help you solve your doubts regarding what is the exact qualification, what you can take in order to claim your points for your PR later on. और इसका ग्रीन लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है. ग्रीन लिस्ट के जो प्रोग्राम्स हैं वो जो लेवल 7 लेवल 8 के जो प्रोग्राम्स हैं उससे रिलेटेड है. आपका, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मास्टर्स डिग्री, आपका उस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है. You can still claim your points without any problem. So looking forward for your messages on our WhatsApp. The link is in the description and we shall speak to you. If you have liked this video, then do not forget to hit the like button, share it with your friends and family, and subscribe to BAC. We shall see you in our next video. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.